गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर, जिसमें हम ये सीखेंगे किस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सिंपल, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि एक्टिव पैसिव के जितने भी जो सेंटेंसेस बनते हैं, जिनमें 8 उनके 7 को मैं पहले ही अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी होगी एक्टिव और पैसिव वॉइस के नाम से। वहाँ आप जाकर बाकी 7 पार्ट को देख सकते हैं, मतलब 7 सेंटेंसेस को जिसका पैसिव वॉइस बनता है, और बाकी का ये 8वां आज लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्टिव पैसिव के कुछ स्पेशल रूल को बताएंगे, जो आपकी हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है, और मेरी एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर मिलता रहे। चलिए, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो हम आपको ये बता दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इसकी जो सहायक क्रिया लगती है वो लगता है विल या शैल हैव, या तो विल हैव लगता है या तो शैल हैव लगता है। परंतु जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ठीक है, तो ये चला जाता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। फिर से समझिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो विल हैव लगती है और शैल हैव लगता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस चला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आइए इसके हम पहले सिंपल वाक्यों को देखते हैं, कैसे आप इसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर वाले पैटर्न को, यानी इस स्ट्रक्चर वाले को। ये इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? यदि किसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी वाक्य को यदि आपको इंग्लिश में बदलना हो तो ये स्ट्रक्चर आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आइए इसके क्या है इसमें, कैसे कैसे आप बदलेंगे, इसकी बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को छाटेंगे। सब्जेक्ट जैसा हमारा कहेगा उसके अनुसार विल या शैल रखेंगे। ठीक है, और देखिए विल कहाँ रखेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाइएगा और आई और वी के साथ शैल लगेगा। फिर हैव लगाइएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड। फिर से समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सिंपल में स्ट्रक्चर का आप यूज कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के काम आते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट छाटना होगा। सब्जेक्ट जैसा कहेगा उसके अनुसार विल या शैल लगाएंगे। फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। ये विल कब लगेगा, बाकी सभी के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, विल लगेगा और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। अब कैसे इस हिंदी से इंग्लिश बनाए गए वाक्य को आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, आइए चलिए उसको देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ये लिखना होगा। अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा ना, उसी के अनुसार आप या तो विल रखिएगा या तो शैल रखिएगा, और ये हैव बीन सब में कॉमन रहेगा। ठीक, आप देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखने के बाद आप बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद आप लिखेंगे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलता है? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। और उसके बाद आप लिखेंगे अदर वर्ड। फिर से समझिए मेरे साथ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो आपको इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। फिर जैसा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार विल या शैल लगाएंगे। फिर हैव बीन लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाई, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो आपको इस सब्जेक्ट से मिल जाएगा, फिर अदर वर्ड।
ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल को लेते हैं जिससे आपको बेहतर तथा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे एक मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, वह किताब पढ़ चुका होगा। तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें सबसे पहले हम क्या छाटेंगे? सब्जेक्ट को छाटेंगे। कौन किताब पढ़ चुका होगा? वह की मीनिंग क्या होगी? ही। हम जैसा बताए थे बाकी सभी के साथ, चाहे जो सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ विल लगेगा। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए क्या रखेंगे? ही हो गया, उसके साथ विल रखेंगे। हैव कॉमन के रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए हमें क्या रखना है? वर्ब। वर्ब को छाटने के लिए आप सेंटेंस के या वाक्य के एकदम पीछे चले जाइए। अब देखिए वर्ब इसमें कौन है? पढ़ना। तो ही विल हैव रीड। अब उस पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था? किताब पर। किताब का क्या हो गया? अ बुक। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई? ही विल हैव रीड अ बुक। ठीक है। अब इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले आप याद रखिए, आप एक बार उस पैटर्न और स्ट्रक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हम रखते हैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलता है? जो आपको एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। ये यहाँ ऑब्जेक्ट कौन था? अ बुक। अ बुक देखिए यहाँ जाकर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यह एक बुक की बात हो रही है तो इसलिए क्या लगेगा? विल हैव बीन। ठीक है, क्योंकि अब ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रेडी होता है। बाय लगाएंगे। अब ही का, यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है, तो अब यहाँ जाके क्या बन गया? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ही का हिम हो गया। तो क्या बना? अ बुक विल हैव बीन रीड बाय हिम। ये था दोस्तों हमारे सिंपल सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव और पैसिव में बदलने का तरीका। अब वही चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव वाक्य को देखते हैं। देखिए दोस्तों, निगेटिव में बदलने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिएगा। सब्जेक्ट जैसा हमारा कहेगा उसके अनुसार विल या सेल लगाइएगा और उसके बाद नॉट लिखिएगा। याद रखिए दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो उसमें जो नॉट का स्थान होता है वो हमेशा तीसरा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर नॉट, फिर उसके बाद लगाएंगे हैव। ठीक है, क्योंकि हैव कॉमन के रूप में प्रयोग होता है इसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड होगा। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट छोड़िए, जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार विल या सेल का प्रयोग करिए। नॉट का स्थान हमेशा तीसरा होता है। फिर हैव का प्रयोग करिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर, यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ये जो नियम था, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आप। आइए चलते हैं किस तरह से आप इसको आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे, चलते हैं उसकी तरफ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है आपको? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाता है। फिर जैसा हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार विल या सेल का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट का स्थान हमेशा तीसरा ही रहेगा। फिर हैव बीन कॉमन के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेंगे। अब ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड लेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए ध्यान से क्या क्या लेना है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लेंगे, जैसा सब्जेक्ट कहेगा विल या सेल्फ ही लगाएंगे। नॉट का स्थान हमेशा तीसरा होता है। हैव बीन कॉमन के रूप में प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड हो जाएगा ये। ठीक है। अब आइए चलते एक एग्जाम्पल की तरफ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, तो सबसे पहले हमें जो छाटना चाहिए होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो कौन किताब नहीं पढ़ चुका होगा? वह। अब वह जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो वह की मीनिंग क्या होगी? ही देखिए क्या है, संख्या में एक है यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ विल लगेगा। जैसा कि हम बताए थे नॉट का स्थान हमेशा तीसरा होता है। ठीक है। और उसके बाद हैव कॉमन के रूप में यूज करेंगे। अब हमें क्या छाटना है? वर्ब छाटना है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ना का क्या होता है? रीड। अब पढ़ तो रहा था लेकिन क्या पढ़ रहा था? उसका पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था? अ बुक यानी किताब पर। यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया विल नॉट हैव, ये हमारा वर्ब हो गया और ये अ बुक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में आप कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखिएगा पैसिव वॉइस में बदलने के तरीकों को। कैसे बदलेंगे? आइए दोस्तों,
अब चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव नियम की तरफ। इंट्रोगेटिव में हम 2 नियम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने नियम पहले की तरफ। क्या कहता है हमारा नियम पहला? देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव का जो रूल फर्स्ट होता है ना, वो हमें ये बताता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के जब पहले आ जाए तो उसको आप किस तरह से बनाएंगे। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाता है ना, तो उसकी कोई मीनिंग नहीं बनाते हैं। तो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। तो आइए समझते हैं अपने स्ट्रक्चर को। अब जैसा कि हम बता चुके हैं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर का प्रयोग आप हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप विल या शैल लिखेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विल लगाना है कि शैल लगाना है? तो आप सब्जेक्ट को देखिएगा, जैसा सब्जेक्ट कहेगा उसके अनुसार विल या शैल का प्रयोग करिएगा। फिर हैव कॉमन के रूप में प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या दोस्तों? विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के तरीकों को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? अब विल या शैल लिखना है। फिर वही बात, कैसे पता चलेगा कि आपको कब विल लिखना है कब शैल लिखना है? तो सबसे पहले आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट देखेंगे। अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ से? तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आप हैव बीन कॉमन के रूप में प्रयोग करिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, बाई होगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखिएगा। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? जो ये सब्जेक्ट है ये आकर यहाँ क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बस आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब आइए चलते हैं, आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है हमारा एग्जाम्पल? देखिए दोस्तों, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह किताब पढ़ चुका होगा। तो जैसा आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो इसकी मीनिंग नहीं बनती, तो इसको हम हटा देते हैं कि इसका कोई यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले अब आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखा जाता है? सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट इसमें कैसे पहचानेंगे? कौन किताब पढ़ चुका होगा? वह हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लगाएंगे? विल। अब हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या है? वह की मीनिंग ही। फिर सहायक क्रिया लिखेंगे हैव। तो इसके साथ जो ये हैव कॉमन के रूप में प्रयोग होता है। फिर अब कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ना का रीड हो गया। अब इस पढ़ने का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ रहा था? किताब पर। तो किताब का बुक हो गया। ठीक है। अब देखिए, जो होता है ये एक आर्टिकल होता है। ठीक है। ए एन द। ठीक है। तो ये आर्टिकल होता है। आर्टिकल भी हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, इसके एक दो अगले वीडियो के बाद। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दोस्तों आपको लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसको देख कर लिखेंगे? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर लिखेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ अ बुक है, एक बुक की बात हो रही है, तो अब उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया, अ बुक हो गया। फिर हैव बीन कॉमन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ब यानी कौन सा काम हो रहा था? वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रेडी होगा। फिर बाई लगेगा। फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगता है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलता है? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी क्या है? यहाँ ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा? हिम। तो इस तरह विल ही हैव रीड ए बुक हमारा पैसिव वॉइस में बनकर तैयार हो जाएगा। विल अ बुक हैव बीन रीड बाई हिम। आइए चलते हैं आज की लास्ट टॉपिक इंट्रोगेटिव का रूल 2 की तरफ। इसके बाद हमारा एक्टिव पैसिव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अब शुरू होगा हमारा एक्टिव पैसिव की स्पेशल रूल, जो आपके बाकी सारे एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, इंट्रोगेटिव के रूल दूसरे की तरफ। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव का रूल 2 क्या कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की मीनिंग बनाते हैं। बाकी स्ट्रक्चर बनाने का प्रक्रिया पहले जैसे का होता है, यानी जैसा आपने रूल फर्स्ट में पढ़ा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे इस सब्जेक्ट को देखकर, हैव कॉमन के रूप में प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इससे कैसे आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे? ध्यान से देखिएगा। जो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड होता है सेम
वही पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड में रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करते हम अपने मन से। फिर आप क्या लिखेंगे, विल या शैल, किसको देखकर लिखेंगे दोस्तों, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर हैव कॉमन के रूप में प्रयोग करेंगे, फिर बिन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इसके बाद आप अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर, फिर हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय होगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगेगा जो आपको इस सब्जेक्ट से मिल जाएगा, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो था हमारे नियम, यानी स्ट्रक्चर हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए और पैटर्न इंग्लिश सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। अब आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, उसके बाद हम देखेंगे छोटा सा मोटिवेशन क्वेट्स। देखिए दोस्तों, जैसे क्या है, वह किताब क्यों पढ़ चुका होगा, क्या वह किताब क्यों पढ़ चुका है, यानी देखिए आप क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या हो गया, बीच में आ गया ना, तो सबसे पहले अब हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे, क्यों की मीनिंग क्या हो गया, वाई। अब क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट में क्या है, वह सिंगुलर है तो इसलिए क्या लग गया, विल। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर क्रिया लिखा जाता है, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड। अब पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, तो किताब पर पड़ रहा था, किताब का क्या हो गया, अ बुक। फिर से देखिए अब क्या लिखेंगे, वाई विल ही रीड अ बुक, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस बन गया। अब इसको आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखिए जो एक्टिव वॉइस में था, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते, यानी देखिए यहाँ भी वाई था और यहाँ भी वाई। फिर क्या लिखेंगे, विल, किसको देखकर, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर। पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्ट से मिलता है। ऑब्जेक्ट में क्या था, अ बुक, यहाँ अ बुक हो गया। अब हैव बीन कॉमन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के कॉमन रूप में। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रीड का रीड ही होता है, बाय लिखेंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो जो कहाँ से मिलता है आपको, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में हमारा क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो गया दोस्तों, वाई विल ही रीड ए बुक का पैसिव वॉइस बनकर तैयार होता है, वाई विल अ बुक हैव बीन रीड बाय हिम। तो दोस्तों आशा तथा उम्मीद करते हैं आपको ये पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे आप सीख भी चुके होंगे और अपनी कॉपी में नोट्स तक भी बना लिए होंगे। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है @learnwith_93, जिसे आप अपने गूगल तथा यूट्यूब पर सर्च करके हमारे चैनल को पा सकते हैं और वहाँ से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट्स की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या कहता है, जब आँखों में अरमान लिया, क्या, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, क्या, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में किसी टारगेट को सेट किए हुए हैं तो उस टारगेट पे निरंतर चलते रहिए। आई होप आप अपने टारगेट को एक दिन अचीव जरूर करेंगे। आपको टारगेट प्राप्त करने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप मुसीबतें भी मिलेगी, लेकिन हमें उन मुसीबतों से डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी आपके पास पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक्टिव पैसिव वॉइस का सीरीज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल जो एग्जाम की दृष्टि से वाकई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उनको लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार। आप बनी रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ AJ93 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।